हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्तमान समय में एसबीआई की एफडी स्कीम पर चल रहे ब्याज दरों के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि यदि आप एसबीआई में 5 लाख रुपए की एफडी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल के लिए करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप एसबीआई में कितने रुपए जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊँ कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि सामान्य नागरिकों के लिए एसबीआई की एफडी पर ब्याज दर क्या चल रही है। दोस्तों, सामान्य नागरिकों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो ब्याज दर होती है वो उसमें जो है थोड़ा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको सामान्य नागरिकों की बताता हूँ, उसके बाद मैं वरिष्ठ नागरिकों की बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 7 दिन से लेकर के 45 दिन की अगर आप एफडी करते हैं एसबीआई में, तब आपको 3.5% का ब्याज मिलेगा। और ये जितने भी ब्याज दर हैं ये वार्षिक ब्याज दर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आप 46 दिन से लेकर के 179 दिन की अगर आप एफडी करते हैं तो आपको 5.5% का ब्याज मिलेगा। 180 दिन से लेकर के आपको 210 दिन की अगर आप एफडी करते हैं तो आपको 6.25 का ब्याज दर मिलने वाला है। 211 दिन से लेकर के अगर आप 1 वर्ष तक के लिए एफडी करते हैं तो आपको 6.5% का ब्याज मिलेगा। 1 साल से 2 साल के बीच में अगर आप एफडी करते हैं तो आपको 6.80% का ब्याज मिलेगा। 400 दिन की अगर आप एफडी करते हैं, जिसे अमृत कलश के नाम से जाना जाता है, तब इस केस में आपको 7.1% का ब्याज दर मिलेगा। इसी तरह से अगर आप 444 दिन की यानी कि एफडी करते हैं, जिसका नाम होता है अमृत वृष्टि, इन दोनों स्कीम्स के बारे में आगे डिटेल्स में से मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों के बारे में आगे जानेंगे। तो अमृत वृष्टि स्कीम में अगर आप जमा करते हैं 444 दिन वाली स्कीम में, तब आपको 7.25% का वार्षिक ब्याज दर मिलने वाला है। और अगर आप 2 साल से लेकर के 3 साल के बीच की अगर आप एफडी करते हैं तो आपको 7% का ब्याज मिलेगा। 3 साल से 5 साल के बीच में अगर आप एफडी करते हैं तो 6.75% का ब्याज मिलेगा। 5 साल से लेकर के 10 साल की एफडी करते हैं तो आपको 6.25% का ब्याज मिलने वाला है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्याज दर है जो धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन जब हम 2 साल के बाद 7% है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ब्याज दर कम हो रही है। 3 साल से जब ज़्यादा की एफडी करेंगे तो हमें जो ब्याज दर मिल रही है वो कम मिल रही है। तो इस केस में सबसे बेहतर ये होता है कि आप 444 दिन या 400 दिन वाली अमृत कलश या अमृत वृष्टि स्कीम के तहत आप एफडी खाता खोलें, या फिर आप मैक्सिमम 3 साल की एफडी स्कीम खोलें। उसमें आपको 7% का ब्याज मिल जाएगा। जब आपका 3 साल कंप्लीट हो जाए तो आप फिर से उन्हीं पैसों की एफडी कर दीजिए 3 साल के लिए। इस तरह से जो आपको रिटर्न मिलेगा वो अच्छा रिटर्न मिलेगा। उसके कंपेयर में अगर आप ये 5 साल या 10 साल तक के लिए एफडी करते हैं तो आपको कम रिटर्न मिलने वाला है। आगे देखते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए एसबीआई की एफडी पर ब्याज कितना मिलता है। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने अभी आपको जितनी भी ब्याज दरें बताई है, उसमें आप 5.5% जो है ज़्यादा कर दीजिए, उतना ही ब्याज दर आपको वरिष्ठ नागरिक के केस में मिलेगा। इसके अलावा 444 दिन की जो अमृत वृष्टि स्कीम होती है उसमें आपको 10.29% का ब्याज दर मिलेगा। ठीक है, ये दो डिफरेंस है। आगे देखते हैं एसबीआई एफडी में कितनी राशि जमा करनी होगी। तो देखिए दोस्तों, एफडी अगर आप कर रहे हैं एसबीआई में तो आपको कम से कम 1,000 रुपये की एफडी करनी होगी, और इसकी अधिकतम की कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना रुपया चाहें उतना रुपया जो है जमा कर सकते हैं। एफडी की अवधि की अगर बात की जाए तो आप 7 दिन से लेकर के 10 साल तक के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अब देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने बताया था कि अमृत कलश और अमृत वृष्टि के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अमृत कलश के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपको पता है, इसकी जो अवधि होती है वो 400 दिन की होती है। इसकी जमा राशि की अगर बात की जाए तो 2 करोड़ रुपए आप मैक्सिमम जमा कर सकते हैं इस स्कीम के तहत। ब्याज दर की अगर बात की जाए तो इस स्कीम में आपको रेगुलर कस्टमर जो अगर आप हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन अगर आप नहीं हैं, तो यानी कि 60 साल से आप कम के हैं, तो आपको 7.1% का ब्याज मिलेगा। और वरिष्ठ अगर नागरिक हैं तो आपको 7.60% का ब्याज दर मिलने वाला है। प्री मेच्योर निकासी की सुविधा इसमें आपको नहीं मिलती है। ठीक है, अगर आपने एक बार इसमें पैसे जमा कर दिए हैं तो जब आपका स्कीम पूरा कंप्लीट होगा तभी आप पैसे को वापस निकाल सकते हैं। एसबीआई की अमृत वृष्टि स्कीम के बारे में बात की जाए तो ये 444 दिन की होती है। जहां अमृत कलश में जो है 2 करोड़ रुपए की लिमिट थी, यहाँ पर 3 करोड़ रुपए की लिमिट हो जाती है। ब्याज दर की अगर बात की जाए तो रेगुलर कस्टमर यानी कि जो सीनियर सिटीजन नहीं होते हैं, जिनकी उम्र जो है 60 साल की नहीं हुई है, उन्हें जो है 7.25% का ब्याज दर मिलता है। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये स्कीम सबसे बेहतर होती है। उन्हें इस स्कीम के तहत 10.29% का ब्याज दर मिलेगा, जो कि मैक्सिमम केस में आप अगर जो
म्यूचुअल फंड में भी पैसे लगाते हैं तो इतना रिटर्न आपको कभी कभी नहीं देखने को मिलता है। प्री म्यूचुअल निकासी की सुविधा भी इसमें आपको नहीं मिलने वाली है। अब आप देखते हैं कि एसबीआई रिटर्न के बारे में देख लेते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए की जो एफडी है, आप यहाँ पर आगे मैं आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ। ओके, अगर आप 5 लाख रुपए की जो है एफडी करते हैं, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तब इस केस में 1 साल के केस में आपका जो ब्याज दर होगा वो 6.5% होगा, और इस हिसाब से आपको जो टोटल रिटर्न मिलेगा 5 लाख रुपए पर वो होने वाला है 5,32,500 रुपये, जिसमें से आपका जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 32,500 रुपये। इसी तरह से अगर आप 5 लाख रुपए जो है 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 5 लाख रुपए 2 साल के लिए इन्वेस्ट मैंने किया, तब आपका जो ब्याज दर है 6.5% से बढ़ करके 6.8% हो जाएगा, और आपको जो पैसा मिलेगा वो होगा 5,70,312 रुपये, जिसमें से 70,312 रुपये जो है ब्याज का पैसा होगा। इसी तरह से अगर आप 5 लाख रुपए जो है 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 5 साल 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए, तब आपका जो ब्याज दर है वो 7% का हो जाएगा। और अब आपको इस केस में जो है जो टोटल अमाउंट मिलेगा आपको 3 साल बाद, वो होगा 6,12,522 रुपये, और इसमें जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 1,12,522 रुपये। इसी तरह से अगर आप 5 लाख रुपए जो है 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपको 6.7% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपको जो टोटल अमाउंट मिलने वाला है वो होगा 6,49,294 रुपये, जिसमें ब्याज का जो पैसा होगा वो होगा 1,49,294 रुपये। वैसे दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपको बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। आगे देखते हैं कि अगर आप 5 लाख रुपए की एफडी जो है 5 साल के लिए करते हैं, तो आपको 6.75% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपको जो टोटल अमाउंट मिलेगा 5 साल बाद वो होगा 6,93,122 रुपये। इसमें से जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 1,93,122 रुपये। थैंक यू।